हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में, और वो है नोट्स। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो विदाउट नोट्स भी एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी बड़ा एग्जाम नोट्स के बिना क्रैक नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है और बेस्ट नोट्स कैसा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो लोग ये सोचने लगते हैं कि हम नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, डायरेक्टली बुक से पढ़ लेते हैं ना। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही होती है कि एंड पॉइंट पे ऑन द डे जिस दिन आपको एग्जाम देना है उस दिन आपको एक साथ पूरा का पूरा सिलेबस याद होना चाहिए, यानी पूरा सिलेबस आपके दिमाग में कंडेंस्ड होना चाहिए, और ये लेवल सिर्फ नोट्स बनाने से ही अचीव होगा। अब अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि नोट्स बनाएं कैसे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस नोट्स में लिखना क्या है। दोस्तों अगर आपका 10 पेजेस का चैप्टर है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 1, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 पेजेस में कंडेंस कर पाएं, और ये उस तरीके से लिखे होने चाहिए कि उन 3 पेजेस को पढ़कर आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद आ जाए। वैसे भी अगर आपका 10 पेजेस का चैप्टर है तो उसमें से 5-6 पेजेस उन 2-3 पेजेस के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए ही लिखे होते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम हमें पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए उसके बाद हमें सिर्फ अपने नोट से ही पढ़ना है, जिसमें वो 2 पेजेस लिखे हैं जो कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ना कि उस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका नोट्स एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका सिलेबस है उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो अपनी सिलेबस में से सबसे पहले आर्टिकल को उठाएं और उसे कवर कीजिए। अगर आपके बुक में एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको वो कवर नहीं करने हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर उसे देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम। दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप अगर अपना नोट्स खुद बनाते हैं, वो भी हैंड रिटन, तो वो रिटेंशन पावर को इंप्रूव करती है, यानी आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। और फाइनली हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने नोट्स खुद ही बनाएं, किसी की नोट्स कॉपी ना करें और ना ही किसी और के नोट्स से पढ़ें, क्योंकि बुक लिखी जाती है सबको समझाने के लिए, जबकि नोट्स बनाए जाते हैं खुद को याद दिलवाने के लिए कि आपने क्या पढ़ा था। इसलिए आपकी नोट्स सिर्फ आपको समझ आएगी और आपको ही याद दिलवाएंगे, और आपके फ्रेंड के नोट्स सिर्फ उसको ही समझ आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस वीडियो का नोट्स बना रहा होता तो वो कुछ इस प्रकार के होते। हम नोट्स बनाते हैं अपने सिलेबस कंडेंस करने के लिए, ताकि लास्ट मोमेंट में हमारी रिवीजन हो सके। नोट्स बनाने के लिए ये 3 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। 10 पेजेस का चैप्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस में खत्म करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें सिर्फ सिलेबस वाला पोर्शन ही नोट्स में लिखना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। एंड फाइनली लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं और उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चल सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि वही वाले पोर्शन में हम ज़्यादा फोकस कर सकें और उन्हीं को अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकें। एंड दैट्स इट। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो आप जरूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे अगले संडे की सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।